दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए अपन जनजातीय आंदोलन पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। जो भगत आंदोलन था या भील आंदोलन, भील आंदोलनों में से भगत आंदोलन की बात कर लिए थे। ठीक है, अपन बात कर रहे थे भील आंदोलनों में दो आंदोलन हुए थे भीलों द्वारा, भगत आंदोलन और एक ही आंदोलन। तो पिछली क्लास में अपन भगत आंदोलन पढ़ चुके थे, आज पढ़ेंगे एक ही आंदोलन। और अगर अपने पास समय रहता है, टाइम बचता है, तो मीणा आंदोलन, मीणा जनजाति द्वारा आंदोलन किया गया था, उसको भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज अपना हो सका तो यानी जनजाति आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में अपन जो प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे। देखिए अपन बात करते हैं जो रिवीजन की करें तो भीलों के जो दो आंदोलन थे, भगत आंदोलन और एक ही आंदोलन, तो भगत आंदोलन का अपन रिवीजन करते हैं। देखिए जो भगत आंदोलन था गोविंद गिरी द्वारा चलाया गया था। गोविंद गिरी के जो शिष्य हुए थे आगे, सूरजी भगत, वो भी उनका सहयोग करे थे आगे चलकर। ठीक है, देखिए मेवाड़, वागड़, सिरोही, विजयनगर, ईडर और सूंत जो रियासतों में यह आंदोलन चलाया गया था। ईडर, विजयनगर और सूंत जो रियासतें गुजरात में है वर्तमान में। ठीक है, देखिए फिर बात कर रहे थे अपन जो कारणों की, तो कारणों में सबसे पहले अपन बात कर रहे थे कि जो ये आंदोलन था तो जनजातीय क्षेत्रों में चलाया यानी शुरू हुआ था। ठीक है, तो वह जो जनजाति के लोग थे, जो भील थे, वो जंगलों में रहते थे। उस समय जो फिर गोहिल आए थे और गोहिल वंश की स्थापना होती है, राजा बनते हैं आगे। राजा और जो भील हो गए यानी जनजाति वाले लोग हो गए, आपसी जो कॉन्टेक्ट ठीक रहता है। फिर इसके बाद में अंग्रेज आते हैं और अंग्रेजों 1818 में भीम सिंह द्वारा संधि कर ली गई थी। ठीक है, जो मेवाड़ के जो महाराणा थे भीम सिंह, उनके द्वारा संधि कर ली गई थी। जो मेवाड़ के प्रथम पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल जेम्स टोड थे। इनकी जो कुछ जो सामाजिक कुरीतियां या इनके जो ये भील अपनी जो परंपराओं को सही समझते थे, यानी आज की दृष्टि से देखा जाए तो वो जो सामाजिक कुरीतियां थी जैसे डाकन प्रथा थी, उनको समाप्त कर दिया गया था और जो जंगलों के जो अधिकार थे इनसे छीन लिए गए थे। ठीक है, इनका जो मुखिया था गमेती, वो दो प्रकार के कर लेता था, बोलाई कर और रखवाली कर, उनको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, सहायक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति कर दी गई थी। ठीक है, और तो देखिए इसके बाद में अपन और बात किए थे जो 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर दी गई थी खेरवाड़ा उदयपुर में। ठीक है, जो जंगलों के, जो मैं बता चुका रिवीजन में बता चुका कि जो जंगलों के जो अधिकार थे, कंदमूल, फल, जो कीमती लकड़ियां वगैरह, उनको काटने पर और उनका जो व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, अंग्रेजी सेना आने लग गई थी, अंग्रेज जो द्वारा सेना बनाई जा रही थी, तो उस समय जो भील जो राजाओं की सेना में होते थे वो बेरोजगार हो चुके थे, इसलिए वो भी विरोध के लिए उतरते हैं। देखिए इसके बाद में अपन और बात किए थे जो परंपरागत जो कृषि थी उसको समाप्त किया जा रहा था, और जो तंबाकू, अफीम वगैरह थे, इनकी खेती पर अलग से कर लगाए जा रहे थे। ठीक है, इसके बाद में अपन और बात किए थे भाई जो बेरोजगार हो चुकी थी, जो भीलों की जो सेना थी या सैनिक बेरोजगार हो चुके थे भीलों के, वो फिर साहूकारों से ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, उधार पैसा लेता है, तो साहूकारों के चंगुल में या ऋण के चंगुल में फंस जाते हैं। ठीक है, देखिए सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया गया था, डाकन प्रथा को बंद कर दिया गया था 1853 में स्वरूप सिंह द्वारा डाकन प्रथा को बंद कर दिया गया था। महुआ का जो शराब, महुआ से जो शराब बनाते थे उसको बंद किया जा रहा था। अपन यहाँ तक ऐसे इस कारणों की बात किए थे। फिर भगत आंदोलन शुरू होता गोविंद गिरी द्वारा। जन्म इनका वैदसा गांव में हुआ था, डूंगरपुर के जो बंजारा परिवार के थे। इनके जो गुरु थे राजगिरी थे, जो महंत राजगिरी थे, जो कोटा अखाड़े के महंत थे। देखिए दूनी और निशाना खुद बना लेते, खुद साधु बन जाते हैं। ठीक है, इनके जो शिष्य थे या भक्तों यानी शिष्यों को या चेलों को भगत कहा जाने लगा था। इस प्रकार से जो नाम पड़ता है भगत आंदोलन। देखिए अपन और बात कर रहे थे कि इन्होंने भीलों का नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान किया था। जो स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होते हैं और भगत मंत्र की स्थापना करते हैं। 1883 में समसभा की स्थापना करते हैं भीलों की आपसी एकता को बढ़ाने के लिए। लेकिन इसके बाद में अपन बात किए थे 1903 में अम्बादरा गांव की जो मानगढ़ पहाड़ी थी, वहां पर समसभा का पहला अधिवेशन होता है। 1903 से जो नियमित अधिवेशन होता है, कुछ दिनों के लिए जो मेवाड़ साइड चले जाते हैं गोविंद गिरी, फिर वापस आते हैं 1910 में, और 1910 में मेवाड़ महाराणा के सामने 33 मांगे रखते हैं, और लेकिन इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और 1911 में गोविंद गिरी ने जो भगत पंथ को वापस यानी पुनः संगठित करते हैं
ठीक है। 1913 में जो मानगढ़ पर जो पुलिस अधिकारियों को मार दिया गया था, मानगढ़ पहाड़ी पर, ठीक है। तो उसके बाद में 1913 में 17 नवंबर 1913 को जो मानगढ़ हत्याकांड होता है, यानी वापस में बदला लेने के लिए अंग्रेज अधिकारियों द्वारा या अंग्रेजों द्वारा फायरिंग करवाई जाती है मानगढ़ पहाड़ी पर, जो बादरा गांव में पड़ती है। देखिए यहाँ पर अपन बात कर रहे थे कि लगभग 1500 से अधिक जो भील मारे गए थे। इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड का यानी जलियांवाला कांड कहा जाता है। देखिए गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 20 वर्ष की यानी शुरुआत में फांसी की प्लानिंग करते हैं, लेकिन 20 वर्ष की सजा सुनाई जाती है, लेकिन 10 वर्ष बाद में इनको रिहा कर दिया जाता है जेल में अच्छे आचरण के कारण। हैदराबाद जेल में इनको रखा गया था। लेकिन इसके बाद में अपन बात किए थे जो अपना शेष जीवन था गोविंद गिरी का, ये गुजरात के कांबिया गांव में शांतिपूर्वक तरीके से कैसे बिताते हैं, ठीक है। देखिए इनका जो सफेद झंडा था वो शांति का प्रतीक था, अपन बात कर चुके थे इसकी भी। मार्क्सिस्ट पूर्णिमा को नानगढ़ पहाड़ी पर जो मेला लगता है भीलों की याद में, तो आप नोट कर लेना, ढंग से अच्छे से याद कर लेना। देखिए आज बात करते हैं जो एक की आंदोलन की। देखिए एक के आंदोलन को बहुमत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए एक ही का मतलब होता है एकता, भाई बिलों में एकता के लिए शुरू किया गया था। और बहुमत जो इस क्षेत्र के अकॉर्डिंग कहा जाता है, जो मेवाड़ वाले क्षेत्र में जो बहुमत है, तो भीलों का क्षेत्र था, इसको बहुमत क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। बहुमत क्षेत्र के भीलों द्वारा शुरू किया गया था। देखिए इसमें अपन बात किए थे जो पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो मुख्य रूप से भील आंदोलन यानी भील जनजाति आंदोलन को चलाती है। बट इसमें कुछ भाई आप समझ सकते हो इस बात को कि भाई ग्रासिया जनजाति ने भी साथ दिया था भीलों का इसमें, ठीक है। मुख्यतः भील जनजाति इस आंदोलन को चलाती है, लेकिन ग्रासिया जनजाति ने भी इसमें साथ दिया था, सहयोग किया था भीलों का। देखिए बात करते हैं झाड़ोल, गोगुंदा और कोटड़ा क्षेत्रों में भीलो ग्रासिया जनजाति द्वारा ये शुरू किया गया था, यह आंदोलन चलाया गया था। झाड़ोल, गोगुंदा, ठीक है, और कोटड़ा। ये ठिकाने थे झाड़ोल, गोगुंदा और कोटड़ा, इन क्षेत्रों में भीलों और ग्रासियों के द्वारा यह आंदोलन चलाया जाता है। देखिए 1921 में मातरकुंडिया नामक एक स्थान है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। 1921 की बात है, मातरकुंडिया नामक स्थान है चित्तौड़गढ़ में है, यहां से आंदोलन शुरू होता है, ठीक है। यहां से आंदोलन शुरू होता है। देखिए यहाँ पर एक मेला लगता है मातरकुंडिया में वैशाख पूर्णिमा को, ठीक है। देखिए अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि जो मेलों में जब भीड़ इकट्ठा होती थी, तो वहां पर एक प्रकार से जनता को समर्थन में या अपने पक्ष में लेने का एक बहुत अच्छा उपाय होता था कि अपन भीड़ में जाकर भाषण देंगे, तो भीड़ को एक अचानक अलग से भीड़ इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल बात होती है। कोई मेला लग रहा हो या सार्वजनिक कोई और काम हो, तो वहां पर भीड़ आई हुई होती है, और वहां पर जो भाषण देना एक सही तरीके से यानी सरल काम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेला लग रहा था मातरकुंडिया पर, देखिए वैशाख पूर्णिमा को, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा को अभी भी मेला लगता है यहाँ पर। देखिए यहां से शुरू होता है 1921 में जो आंदोलन। देखिए मातरकुंडिया को यानी राजस्थान का हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है, और ये मेला ये तिथि ध्यान रखना, मातरकुंडिया में वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है, राजस्थान का हरिद्वार। देखिए हरिद्वार जो क्यों कहा जाता है मैं बताता हूं आपको।
जो जनजातियां हैं ये अपना अस्थि विसर्जन यहाँ पर करती है मातृ कुंडिया में। देखिए जब आज भी अपने किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जो अस्थि विसर्जन किया जाता है गंगा जी या हरिद्वार में विसर्जन किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो जनजातियां हैं ये अपनी जो अस्थि विसर्जन करते हैं, अपने जो भी कोई मृतक लोग होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है उसका जो तीसरे दिन जाकर अस्थि विसर्जन करते हैं तो यहाँ पर करते हैं मातृ कुंडिया या चित्तौड़गढ़ में जो स्थान है मातृ कुंडिया। देखिए धार्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है मातृ कुंडिया, ठीक है। तो राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है इसको। देखिए यह आंदोलन था मुख्य रूप से प्रभावित था बिजोली आंदोलन से, ठीक है। मोतीलाल तेजावत इस आंदोलन के मुख्य नेता थे। ठीक है, यह आंदोलन था मुख्य रूप से जो प्रभावित था बिजोलिया किसान आंदोलन से। इसके नेता थे मोतीलाल तेजावत। ठीक है, मोतीलाल तेजावत का भी थोड़ा ध्यान रखना, इनका जन्म वगैरह कहाँ पे हुआ था। तो जो मुख्य जो इन्फॉर्मेशन है मोतीलाल तेजावत की, देखिए इनका जन्म हुआ था जो कोल्यारी गांव में जो उदयपुर में पड़ता है। ठीक है, जन्म कोल्यारी गांव में हुआ था। देखिए ओसवाल परिवार में हुआ था। ठीक है, ओसवाल वही भाई जो अपना साबुन आता है, ओसवाल परिवार में हुआ था जन्म। देखिए ये जो मोतीलाल तेजावत थे ये झाड़ोल ठिकाने में काम करते थे। ठीक है, एक पोस्ट पर काम करते थे झाड़ोल ठिकाने में। भीलों का साथ देने के लिए या आंदोलन चलाने के लिए इस पोस्ट को छोड़कर आते हैं। जो झाड़ोल ठिकाने में काम करते थे इस पोस्ट को छोड़ देते हैं और भीलों का साथ देते हैं। देखिए ये बातचीत करते हैं भीलों से कि अपन किस प्रकार से आंदोलन चलाए, और नॉर्मल बातों से तो अपने को कुछ अधिकार मिलने हैं नहीं। तो ये भीलों को संगठित करते हैं, एकत्रित करते हैं, बातचीत करते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं। जो इनकी कुछ जो मांगे थी भीलों की उनकी लिस्ट बनाते हैं और 21 मांगे रखी गई थी मेवाड़ महाराणा के सामने। ठीक है, इनको मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। ठीक है, जो 21 मांगे थी इनको मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट लगा लेना, स्टार लगा लेना, मेवाड़ की पुकार। एक या बोमट आंदोलन से संबंधित है मेवाड़ की पुकार, कि मेवाड़ के महाराणा से अर्जी लगाते हैं कि भाई जो हमारे 21 मांगे हैं और आपको जो भील जनजाति मेवाड़ की जनता है इस प्रकार से पुकार रही है या आपसे उम्मीद लगा रखी है कि इनकी मांगों को आप मानोगे। लेकिन जो जो महाराणा थे उनके द्वारा 21 में से 18 मांगे मान ली गई थी और जो 3 मुख्य मांगे थी या इंपॉर्टेंट मांगे थी उनको नहीं माना गया था। ठीक है, एक तो जो जंगल के अधिकार थे, वनाधिकार थे, उनके लिए मना कर दिया था जो महाराणा कि आपको वनाधिकार नहीं दिए जाएंगे। जो भी कीमती लकड़ियां वगैरह वगैरह है, जो जंगल से जो भी संपदा प्राप्त करते हो उनके अधिकार नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, एक मांग तो ये थी। जो नेक्स्ट मांग थी वह बेगार प्रथा को समाप्त नहीं किया जा रहा था महाराणा के द्वारा। ठीक है, 2 मांगे हो गई। और जो तीसरी मांग थी वो जो सुअर रोग का जो प्रकोप चल रहा था उस समय अपन अलवर में भी जो नीमूषणा वाले किसान आंदोलन में पड़े थे, ये सुअर वाले जो सुअर वाली प्रॉब्लम थी, ये जो किसानों को परेशान ज्यादा ही करते थे, तो इनके मारने की भी अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है, तो परेशान हो रखे थे भी लोग शिकार किस प्रकार से करें, तो सुअर मारने और वनाधिकार संबंधित जो भी मांगे थी और बेकार पड़ता वाली इन मांगों को नहीं माना गया था और यानी 18 मांगे मान ली गई थी। तो मोतीलाल तेजावत आते हैं बातचीत करके आते हैं महाराणा से, पिछोला जेल के आसपास जाकर बातचीत करते हैं महाराणा से और वापस आकर भीलों में भाषण देते कि अपनी 18 मांगे तो मान ली गई लेकिन 3 मांगे जो मुख्य मांगे थी वो नहीं मानी गई है, लेकिन अपन खुद ही इन मांगों को मान लेते हैं और अपने हिसाब से काम करेंगे।
अगर आवश्यकता होगी तो अपन शिकार करेंगे, सूअरों को मारेंगे, आवश्यकता होगी यानी अपने को लगेगा बेकार नहीं करनी है तो नहीं करनी है, और वनाधिकार है वो अपन खुद ही ले लेते हैं, खुद ही प्राप्त कर लेते हैं। तो आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ठीक है, आंदोलन मेवाड़ में भी और बढ़ता है, बड़े लेवल पर बढ़ता है। विजयनगर जो ईडर जो रियासतें थी अब वर्तमान में गुजरात में पड़ती है, उनमें भी आंदोलन गति पकड़ता है। देखिए, जब ये आंदोलन गति पकड़ता है तो इसके बाद में एक जो सम्मेलन किया जा रहा था, एक नीमड़ा गांव पड़ता है, ठीक है, विजयनगर रियासत में। ठीक है, तो देखिए नीमड़ा गांव पड़ता है विजयनगर रियासत में। यहाँ पर एक सभा या एक मीटिंग बुलाई गई थी। ठीक है, 6 मार्च 1922 को। देखिए मोतीलाल तेजावत जी दो प्रवचन दे रहे थे, एक प्रकार से भाषण दे रहे थे। ठीक है भाई, डेट की बात बताऊं मैं, कुछ जगह अपने को 6 मार्च मिलता है, कुछ जगह अपने को 7 मार्च मिलता है। डेट फिक्स कोई शायद ऑप्शन में नहीं पूछेंगे, और ये तो हो ही नहीं सकता। हालांकि अगर डेट पूछ भी लेंगे तो इस प्रकार के ऑप्शन नहीं देंगे, एक तो पूछ ले 6 मार्च 1922 और एक पूछ ले ऑप्शन में उसी में कि 7 मार्च 1922। या तो 6 मार्च 1922 दे के रखेगा या 7 मार्च 1922 दे के रखेगा। तो ठीक है, आप इस प्रकार से ध्यान रख लेना इसका। 6 या 7 मार्च आपको जिस प्रकार से ऑप्शन में दिखाई दे उस प्रकार से देख लेना। 6 मार्च 1922 मानते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, या 7 मार्च 1922 मानते हैं। तो ये हत्याकांड हुआ कि देखिए मोतीलाल तेजावत जी उस समय भाषण दे रहे थे यहाँ पर नीमड़ा में। तो यहाँ पर जो बिलों की सभा चल रही थी, देखिए यहाँ पर फायरिंग कर देता है मेजर शटर नाम का जो अधिकारी था। ठीक है, मेजर शटर नाम का जो अधिकारी था, इसके नेतृत्व में फायरिंग होती है। देखिए जो ये हत्याकांड था इसमें लगभग 1200 किसान मारे गए थे। ठीक है, 1200 किसान इसमें मारे जाते हैं और मोतीलाल तेजावत फरार हो जाता है। यानी 12 किसान या 1200 जो बिल थे ये शहीद हो जाते हैं। ठीक है, मोतीलाल तेजावत फरार हो जाता है। मोतीलाल तेजावत को देखिए महात्मा गांधी के जो कहने पर मोतीलाल तेजावत सरेंडर करता है 1929 में। देखिए 1929 से पहले की थोड़ी बात बताऊं मैं। फरार हो जाते हैं मोतीलाल तेजावत यहाँ से इस नीमड़ा कांड के बाद में, सिरोही साइड में चले जाते हैं। और सिरोही के जो किसान यानी किसान लोग थे, जो भील लोग थे, ग्रासीय लोग थे, इनको संगठित करके और वहां पर जो भाषणबाजी करते हैं, एक प्रकार से भाषण देते हैं, लोगों को एकत्रित करते हैं, संगठित करते हैं, और वहां पर आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे मोतीलाल तेजावत। लेकिन सिरोही की जो पुलिस भी इनको पकड़ने को लिए छापे मार रही थी, जगह जगह पर तलाश कर रही थी मोतीलाल तेजावत की। गुजरात साइड की जो विजयनगर जो रियासतें थी उनकी पुलिस भी इनके पीछे लगी हुई थी। ठीक है, इधर जो मेवाड़ की पुलिस भी इनके पीछे लगी हुई थी जो मोतीलाल तेजावत के। तो इनको लगा कि अपन सुरक्षित तो है नहीं। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी के नाम से भी ऐसे देखिए जो कुछ लोग थे कि इनको टारगेट बना रहे थे कि महात्मा गांधी के नाम पर ये अहिंसा कर रहे हैं। महात्मा गांधी के पास में पत्र भेजा जाता है कि आपके नाम पर जो मोतीलाल तेजावत है जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये हिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, महात्मा गांधी खुद वापस पत्र लिखते हैं या अपने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में लिखते हैं, खबर प्रकाशित करते हैं कि मेरा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर मोतीलाल तेजावत से कोई संबंध नहीं है, और इस प्रकार से मेरा नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मेरा कोई संबंध नहीं है इनसे। जो भी आगे जिम्मेदारी होगी तो इन्हीं की होगी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, वापस लेकिन धीरे धीरे भाई मोतीलाल तेजावत इस फिराक में थे कि मैं महात्मा गांधी के पास मैसेज पहुंचाए थे, और मोतीलाल तेजावत महात्मा गांधी के पास मैसेज पहुंचाते हैं कि मैं हिंसात्मक तरीके से आंदोलन नहीं कर रहा हूँ। कुछ जगह जो झड़पें हुई है, नॉर्मल झड़पें,
जो भीलों द्वारा, भाई ये जनजाति ऐसी है, ये खुद शिकारी जनजाति है, शिकार करती रहती है, तो ये खुद कर ले, इनका मेरे से ज्यादा वो नहीं है कि भाई मैंने करवाई है या ये झड़प है, और मैं सही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ यहाँ पे, इनका साथ दे रहा हूँ, और आप खुद आके यहाँ पे इनकी स्थिति देखिए। तो महात्मा गांधी को लगा कि मोतीलाल तेजावत सही है, तो मोतीलाल तेजावत को महात्मा गांधी कहते हैं कि आप सरेंडर कर दो और आप सही तरीके से आंदोलन को चलाओ, हम भी आपका समर्थन करेंगे। तो देखिए 1929 में मोतीलाल तेजावत सरेंडर करते हैं, ठीक है। ठीक है, मोतीलाल तेजावत 1929 में सरेंडर या आत्मसमर्पण करते हैं, जो ईडर में खेड़ बर्मा जगह है, ठीक है, गुजरात में खेड़ बर्मा जगह है, ये ईडर में पड़ती है खेड़ बर्मा। 1929 में गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत आत्मसमर्पण करते हैं, ठीक है, आप नोट कर लेना पूरा जो लाइन टू लाइन। 1929 में गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ईडर के खेड़ बर्मा नामक स्थान पर आत्मसमर्पण करते हैं। देखिए 1936 में जो मणिलाल कोठारी थे, गांधी जी के पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट मणिलाल कोठारी थे, ये हस्तक्षेप करते हैं, इंटरफेयर करते हैं इस मामले में कि मोतीलाल तेजावत सही कैंडिडेट थे, इनके साथ गलत हो रहा, इनको रिहा किया जाए, ठीक है। 1936 में इनको रिहा कर दिया गया था मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से, देखिए महिंद्रा राज्य सभा ने इनको रिहा कर दिया था, ठीक है। ठीक है, मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से 1936 में मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया गया था महिंद्रा राज्य सभा द्वारा। देखिए महिंद्रा राज्य सभा में और का सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 1880 में जो सज्जन सिंह थे मेवाड़ के जो महाराणा थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी महिंद्रा राज्य सभा की 1880 में। ठीक है, महिंद्रा राज्य सभा मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी। ठीक है, मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट 1880 में सज्जन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये अलग से नोट डालकर लिख सकते हो आप कि महिंद्रा राज्य सभा मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट थी, इसकी स्थापना 1880 में जो सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी। देखिए तो इस महिंद्रा राज्य सभा द्वारा 1936 में मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से यानी मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया गया था। ठीक है, देखिए मोतीलाल तेजावत की दो उपाधियां थी, इनके बारे में भी आप ध्यान रख सकते हो या नोट डाल सकते हो और लिख सकते हो। देखिए जो मोतीलाल तेजावत की जो उपाधियां थी ये इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम्स में इनके क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बाबूजी और एक आदिवासियों का मसीहा। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, आदिवासियों के मसीहा थे। ठीक है, उनको यानी प्रकार से प्रेरित कर रहे थे, तो मसीहा हो गए। ठीक है, और एक बाबूजी। ठीक है, गुजरात साइड में जो सम्मानीय लोग होते हैं उनको बाबूजी कहते हैं। ठीक है भाई, महात्मा गांधी को बापूजी कहते थे, आज भी बापूजी के नाम से जाने जाते, बापू के नाम से। अगर बापू का नाम आ जाए महात्मा गांधी को साइड में किया जाए तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इनको बाबूजी कहा जाता था और एक आदिवासियों को मसीहा कहा जाता था। तो ये एक ही आंदोलन था, अपने एक ही आंदोलन को कंप्लीट कर लिया। तो भील आंदोलन थे दो, ये कंप्लीट हो गए। और एक मीणा जनजाति का आंदोलन था, वो भी अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक किया भूमट आंदोलन कहा जाता था इसको। एक था
की वजह से यानी भीलों में आपसी एकता के लिए इसका एक ही आंदोलन नाम दिया गया और बहुमत क्षेत्र के भीलों के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए इसका बहुमत आंदोलन भी कहा जाता है। एक ही और बहुमत आंदोलन दोनों एक ही है। भील प्लस ग्रासिया, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, मैं यहाँ पे प्लस कर दिया हूँ। मुख्यतः भील जनजाति द्वारा चलाया जाता है, लेकिन इसमें ग्रासिया जनजाति भी साथ देती है। झाड़ल गोगुंदा और कोटरा जो क्षेत्र थे यहाँ मुख्य तौर पर यहाँ से शुरू होता है ये आंदोलन, ठीक है। ये 1921 में मातरकुंड या वैशाख पूर्णिमा के दिन जो यहाँ पर सभा हो रही थी, यहाँ से शुरू होता है 1921 से, ठीक है। ध्यान रखना 1921 में शुरू होता है मातरकुंड नामक स्थान से, जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। निमड़ा हत्याकांड में बात बता दें, जो विजयनगर में पड़ता था निमड़ा, मेजर सटन द्वारा फायरिंग की गई थी, 1200 भील शहीद हुए थे इसमें। 7 मार्च 1922 को हुआ था। मोतीलाल थेजावत इनके नेता थे। कोयलरी गांव में इनका जन्म हुआ था, ओसवाल परिवार में हुआ था जन्म, ठीक है। झालोर ठिकाने में कार्य करते थे मोतीलाल थेजावत। 21 मांगे में और महाराणा के सामने रखी थी, 21 में से 18 मांगे मान ली गई थी, 3 मांगों को जो खुद मान लेते हैं, ठीक है। ये 1922 में जो है निमड़ा हत्याकांड होता है। इसके बाद में 1929 में गांधी जी के कहने पर सरेंडर या आत्मसमर्पण कर देते हैं। 1936 में मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से महेंद्र राजसभा ने इनको रिहा कर दिया था। महेंद्र राजसभा मेवाड़ की जो सुप्रीम कोर्ट कहलाती थी उस समय। 1880 में जो सज्जन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक। मोतीलाल थेजावत की जो उपाधियों के बारे में बता दिया, आदिवासियों को मसीहा और बाबूजी के नाम से इनको जाना जाता था। अब बात करते हैं अपन मीणा जनजाति आंदोलन की। देखिए राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है मीणा, ठीक है। ठीक है, मीणा जनजाति आंदोलन राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए जयपुर के मीणाओं द्वारा शुरू किया गया था यह आंदोलन, ठीक है। देखिए अपन पढ़ते हैं जयपुर और बूंदी जो रियासतें थी, यहां पर मीणाओं को जो शासन रहा था, ठीक है। जयपुर में मीणा वंश का शासन था, तो मीणाओं के बाद में कछुआ वंश आता है, ठीक है। ठीक है, बूंदी में भी मीणा था, मीणा वंश का शासन था। तो बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन रहता है, ठीक है। हाड़ा आ गए थे। अब देखिए जो ये राजवंश आ गए थे, तो राजा आते ही मीणा जो लोग थे, ठीक है, इनसे इन जो मीणाओं की जमीनें थी इनको वापस छीन लेते हैं, ठीक है। जमीनों को छीन लेते हैं जो राजा थे, और अब मीणा बेरोजगार हो जाते हैं। मीणा उग्र होते हैं कि भाई इस प्रकार से अब यानी अब हम क्या करेंगे, आप जमीनों को ले लिए, हम पहले इन पर शासन, इस जमीन पर या इस जो राज्य पर शासन करते थे, हमारा इनकम का सोर्स यही था, आप जमीनों को वापस ले रहे हो, तो अब हम बेरोजगार हो गए। तो ये उग्र होते हैं जो मीणा, और राजाओं के सामने जो मांग रखते हैं भाई हमारी जमीन वापस दी जाए, लेकिन राजा इनकी जमीनें शुरुआत में वापस नहीं देते हैं, और मीणाओं को एक साथ बुलाते हैं, इनको जो बड़े जो नेता थे उनको बुलाते हैं, और उनको कहते हैं भाई कुछ जो मीणा थे, कुछ लोगों को, कुछ मीणाओं को कहते हैं राजा कि हम आपकी जमीनें वापस दे दे तो फिर आप आंदोलन नहीं करोगे क्या। तो कुछ लोग हाँ कर लेते, भाई ठीक है हमारी जमीनें वापस दे दो, हम कुछ ही नहीं करेंगे, हम उस पर कमा के खा लेंगे, कृषि कर लेंगे, खेती कर लेंगे। तो कुछ मीणाओं को जमीनें दे दी गई, ठीक है।
देखिए कुछ मीणाओं को जमीनें दे दी गई, वो जमीनों को मालिक हो गए वो मीणा, तो वो मीणा कहलाने लगे जमींदार मीणा। ठीक है, जमींदार मीणा कहलाने लगे। और कुछ जो मीणा थे उनको जमीनें वापस नहीं दी गई, और उन मीणाओं को जिनको जमीन वापस नहीं दी गई उनको बोल दिया राजा कि आपको हम नौकरी दे देंगे और जमीनें नहीं देंगे, आप नौकरी कर सकते हो हमारी जो अंडर में। ठीक है, तो वो जो मीणा थे वो भी खुश हो जाते, चलो ठीक है अपने को भाई इनकम के लिए जो नौकरी लगा रही है उनके अपन नौकरी कर लेंगे। तो उनको भाई ठीक है, आपसे आप यानी आज से आप हमारी सेना में रहोगे, हमारी सेना में पुलिस की जो भूमिका निभाओगे। ठीक है, तो जो नौकरी करने वाले जो मीणा थे, राजाओं की नौकरी करते थे, उन मीणाओं को चौकीदारी मीणा कहा जाने लगा था। ठीक है भाई, आप आज से चौकीदारी करोगे, अपनी रियासत की पुलिस के तौर पर काम करोगे। तो इनको चौकीदार मीणा कहा जाने लगा, इनको जमींदार मीणा कहा जाने लगा। मीणाओं की दो ब्रांचें शुरू होती हैं, चौकीदार और जमींदार। देखिए अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों के आने के बाद में जो ये मीणा थे, देखिए ये चौकीदार मीणा थे, इनको नौकरी से निकाल दिया गया। ठीक है भाई, अंग्रेज आ गए, राजाओं से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे, संधियां कर ली थी, तो राजाओं को सेना भी अंग्रेज दे रहे थे। तो इन जो चौकीदार मीणा थे, जो नौकरी करने वाले मीणा थे, ये बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, ये बेरोजगार हो गए अंग्रेजों को आने के बाद में। तो ये मीणा वापस उग्र होते हैं कि हम इस प्रकार से बेरोजगार हो गए हैं, या तो हमारा जो कुछ सॉल्यूशन किया जाए या आंदोलन करेंगे। देखिए जो मीणा थे, चौकीदार मीणा थे, बेरोजगार हो गए, तो इस स्थिति में या इस कंडीशन में इन मीणाओं ने लूटपाट और चोरियां शुरू कर दी। ठीक है, लूटपाट मचाना शुरू कर देते हैं, ये चोरियां शुरू कर देते हैं। ठीक है, अभी लूटपाट और चोरियां शुरू कर देते हैं। देखिए जो अंग्रेज सरकार अब रहती है आगे, अंग्रेज सरकार ने 1924 में एक अधिनियम पारित कर दिया, आपराधिक जनजाति अधिनियम। ठीक है, 1924 में अंग्रेज सरकार ने 1924 में अंग्रेजी सरकार ने आपराधिक जनजातीय अधिनियम पारित कर दिया है, लागू कर दिया। देखिए इसमें जो ये अधिनियम लागू करती है, इसमें राजस्थान की जो मीणा जनजाति थी इसको भी शामिल कर लिया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो मीणा जनजाति भी रहेगी। ठीक है, आपराधिक जनजाति अधिनियम, देखिए इसकी सनी याद कर लेना, 1924 में लाती है आपराधिक जनजाति अधिनियम, इसमें राजस्थान की मीणा जनजाति को भी शामिल कर लिया गया है। देखिए अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, एक अधिनियम और लाती है 1930 में, जराइम पेशा अधिनियम। ठीक है, जराइम पेशा अधिनियम 1930 में। देखिए ये अपराध व्यवसाय था, अपराध अपराध व्यवसाय अधिनियम था, जराइम पेशा अधिनियम या अपराध व्यवसाय अधिनियम 1930 में अंग्रेज सरकार लाती है। जो ये अधिनियम था जराइम पेशा, इसका जो इसकी शर्त थी कि इसमें जो प्रत्येक महिला पुरुष है जो मीणा जनजाति के, ठीक है, जो मीणा जनजाति की जो प्रत्येक महिला पुरुष है वो प्रतिदिन हाजिरी लगाएंगे कि हम यहीं पर है, हमारी रियासत में, हमारे क्षेत्र में ये। और ये शर्त ये थी कि वे 6 वर्ष से अधिक आयु के महिला और पुरुष। ठीक है भाई, सॉरी 6 वर्ष नहीं,
जो भी देखिए 6 माह से ऊपर के जो महिला और पुरुष जिसकी जो 6 माह से अधिक आयु हो चुकी है, उसको जरूरी था थाने में हाजिरी लगाना या डेली या प्रतिदिन उपस्थिति देना कि हम यहीं पर हैं, हमारे क्षेत्र में ही है। ठीक है, तो देखिए इस जो ये अधिनियम लाया गया था, जराइम पेशा अधिनियम, इससे भी जो ये चौकीदार मीणा थे या मीणा थे, ये परेशान हो गए थे। ठीक है, बट डेली एक तो भाई थाना को साइड में पड़े तो वहां पर जाओ, सुबह सुबह वहां पर जाओ कि हम यहीं पर है, और या फिर हमारी दिनचर्या है उसको फिर किस प्रकार से फॉलो करें, तो इससे भी परेशान हो रखे थे। देखिए चौकीदार मीणाओं पर एक जिम्मेदारी और सौंपी गई थी या थोपी गई थी कि गांव में कोई भी चोरी होगी तो या तो उस चोर को आप पकड़ कर लाओगे, या वो चोर आपके पकड़ में नहीं आता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, या उस जो भी उसने चोरी की है, उस जो चोरी की गई जो भी वस्तुएं हैं या जो चोरी का माल है वो आप ला कर दोगे या आप दोगे। ठीक है, जो चौकीदारों को कहा गया, जो चौकीदार थे नौकरी करने वाले, जो नौकरी कर रहे थे शुरुआत में, उनको जिम्मेदारी दी गई है गांव में जो भी चोरी होती है उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है, देखिए नौ द्वारा फिर एक जो महासभा का गठन किया गया था, भाई अभी परेशान ज्यादा ही हो गए थे, 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया था। ठीक है, 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया था। देखिए जो ये जराइम पेशा अधिनियम था, इसका विरोध किया गया था इस महासभा के द्वारा, मीणा क्षेत्रीय महासभा के द्वारा जराइम पेशा जो अधिनियम था, और भी जो ये परेशान कर रखे थे लोग इन जो मीणाओं को, इनका विरोध किया गया था। ठीक है, अब देखिए इनके जो नेता थे, इनको जो लीड कर रहे थे, एक जैन मुनि थे, मगन सागर। ठीक है, ठीक है भाई, देखिए ये अलग है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैन मुनि थे, संत मगन सागर थे। ये बुलाते हैं इनको, जो एकत्रित करते हैं मीणाओं को, वह आप किस प्रकार से आपकी समस्या है या क्या समस्या है आपकी, इनके लिए अपने को एकत्रित होकर बातचीत करनी चाहिए और फिर आंदोलन करना चाहिए। देखिए नीम का थाना में एक सम्मेलन किया गया था 1944 में। ठीक है, नीम का थाना में एक सम्मेलन किया गया था। उन्नीस सौ चौवालीस में किया गया था। देखिए इसके आयोजक थे, ये थे। ठीक है, जैन मुनि संत मगन सागर थे, जो नीम का थाना सम्मेलन के जो आयोजक थे, 1944 में हुआ था। मीणा को एकत्रित किया। देखिए जैन मुनि थे जो संत मगन सागर, इनको प्रवचन देते, भाषण देते मीणा लोगों का, भाई आपके यार क्या इतिहास रहा है, भगवान मीन से यानी यानी मत्स्य से मीन की उत्पत्ति हुई है, भगवान मीन की उत्पत्ति हुई है, और मीन से मीनाओं की उत्पत्ति हुई है। तो आप क्या परेशानी उठा रहे हो, आप परेशानी को भोग रहे हो, और आप क्या चोरियां डकैतियां कर रहे हो, आप ये इतिहास को थोड़ा पीछे जाकर देखो तो सही, पीछे तो देखो। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई इनको चोरी डकैतियां मना यानी करने से मना करते हैं जो संत मगन सागर थे, और जो ये इस प्रकार की जो परेशानियां थोप रखी थी सरकार द्वारा, इनका विरोध करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, आप तो भाई यार एक अच्छा इतिहास रहा आपका, मत्स्य से मीन और मीन से मीणाओं की जो उत्पत्ति हुई है, और आप क्या चोरी डकैती करने में लगे हुए हो, और क्या इनकी अंडर में रह के भाई परेशानी उठा रहे हो भाई। ठीक है, परेशानी का विरोध करो और चोरी डकैतियां बंद करो, तो मीणा थोड़े समझदार बनते हैं, समझ आती है इनमें। देखिए फिर एक समिति का गठन किया गया था, मीणा सुधार समिति, 1944 में किया गया था। देखिए इसके बाद में किया गया था, जो सम्मेलन में निर्णय लिया गया, तो मीणा सुधार समिति बनाएगी।
है। मीणा सुधार समिति का गठन किया गया नीम का थाना सम्मेलन के बाद में, या नीम का थाना सम्मेलन में किया गया, एक प्रकार से निर्णय लिया गया। तो भाई समझ आई इनमें। और मीणा सुधार समिति 1944 में बनाई गई थी। देखिए अब नेता और बन चुके थे इनके, जो स्थानीय नेताओं को भी लेना पड़ता है, जो समाज के नेता है उनको लेना पड़ेगा, इनके जनजाति के जो जो नेता है रहेंगे उनको लेना। तो देखिए दो नेताओं के नाम आते हैं, एक तो दूसरी जाति से थे, ब्राह्मण जाति से, ठीक है। देखिए इसमें इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना भाई, जो ओनली मीणा ही मीणा नहीं थे, जो नेता थे लीड करने वाले थे, जो जैन मुनि थे, जैन थे मगन सागर, और एक बंशीधर शर्मा थे, ठीक है, और एक थे लक्ष्मी नारायण जरवाल। ठीक है। ये नेता थे बंशीधर शर्मा और लक्ष्मी नारायण जरवाल। देखिए जरवाल मीणाओं का एक गोत्र होता है, चौकीदार मीणाओं का गोत्र है जरवाल, ठीक है। मीणाओं के जो बड़े जो चौकीदार मीणाओं के एक बड़े गोत्र में माना जाता है जरवाल, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। वैसे इनमें जो स्थानीय नेता थे छोटू राम जरवाल भी थे, तो आप और ध्यान रख सकते हो, लेकिन इन दो का मुख्यतः ध्यान रखना, बंशीधर शर्मा और लक्ष्मी नारायण जरवाल। इधर जो जैन मुनि थे संत मगन सागर, इनका भी नाम ध्यान रखना। देखिए इसके बाद में एक सम्मेलन बुलाया जाता है 1946 में, 28 अक्टूबर 1946 में बागावास सम्मेलन। देखिए बागावास है जो सीकर में है भाई, जो नीम का थाना भी है भी सीकर में है, थोड़ा ध्यान रखना। सीकर में मीणाओं को बहुत ही दबदबा है, मीणा जनजाति खूब है सीकर में। जयपुर में भी मीणा बड़ी यानी संख्या में है, उदयपुर में भी मीणा बड़ी संख्या में है, इधर दौसा में भी मीणा बड़ी संख्या में है, ठीक है। तो ये मीणाओं के एक प्रकार से देखिए सीकर में बहुत है मीणा, वैसे ज़्यादातर चौकीदार मीणा है सीकर में। जयपुर में जमींदार मीणा भी है, चौकीदार मीणा भी है, विराटनगर साइड में मीणा है, अलवर में मीणा है, दौसा में आपको बता चुका, उदयपुर में मीणा है, प्रतापगढ़ साइड जो दक्षिण में है वहाँ जो दक्षिण राजस्थान में भी मीणा जनजाति है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखना। फिर बागावास है जो सीकर में है, 28 अक्टूबर को 1946 को बागावास सम्मेलन बुलाया जाता है। देखिए इसमें जो मीणा लोग थे, जो नौकरियों पर थे, लगभग 26,000 मीणाओं ने अपने सभी यानी सभी मीणाओं ने, मैं संख्या भी बता दिया, 26,000 मीणा थे, उन्होंने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए, ठीक है। इस बागावास सम्मेलन में जो चौकीदार मीणा थे जो अलग अलग पदों पर लगे हुए थे, तो 26,000 मीणाओं ने अपने पदों से यानी अपनी नौकरी से इस्तीफे दे दिए थे बागावास सम्मेलन में, ठीक है। देखिए जो ये दिवस था ये 28 अक्टूबर 1946 इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। ठीक है, 28 अक्टूबर 1946 को जो बागावास सम्मेलन हुआ था इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था, ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए अब बात आती है कि आगे अभी परेशान हो चुके थे, धीरे धीरे बहुत ही परेशान हो चुके थे और आंदोलन कर रहे थे। अब लेकिन अभी इनको जो कुछ रियायतें भी तो देनी पड़ेगी, आंदोलन चलेगा तो सरकार को परेशानी हो सकती है भाई, ज़्यादा बड़े लेवल पर आंदोलन चलाया जाएगा तो सरकार बैकफुट पे आती है भाई। देखिए जब 1952 आते आते इनके लिए कुछ सोचा गया और जो जराइम पेशा अधिनियम था उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। वैसे जो थानों में हाजिरी लगाना जरूरी था, अनिवार्य था इनका, तो इसे धीरे धीरे वैसे कम कर दिया गया था।
लेकिन 1952 आते आते पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया जराइम पेशा अधिनियम को। ठीक है, 1952 में जराइम पेशा अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। देखिए, इस जो अधिनियम था इसको समाप्त करवाने में जो टीकाराम पालीवाल और हीरालाल शास्त्री की मुख्य भूमिका रही थी। जराइम पेशा अधिनियम को समाप्त करवाने में 1952 में समाप्त हुआ था। इसमें मुख्य भूमिका रही थी हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल। इन्होंने बताया, हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल ने, भाई कब तक इन पर अत्याचार होते रहेंगे, और इस प्रकार की जो व्यवस्था है ये जराइम पेशा अधिनियम वाली, या जो थानों में हाजिरी लगाने वाली, इसको पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए। अब इनमें सुधार हो चुका है, मैं समझ चुके हैं, पहले जैसी स्थिति में नहीं है, अब डेवलप थोड़ा बहुत हो चुका है इनमें। ठीक है, तो 1952 में जराइम पेशा अधिनियम को समाप्त किया जाता है। देखिए, एक जो आदिवासियों के नेता थे, बड़े नेता थे, ठक्कर बापा। ठक्कर बापा ने भी हेल्प की थी आदिवासियों की, ये भी नेता थे। इन्होंने भी आगे सरकार तक बात पहुंचाई थी। देखिए, उस समय जयपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मिर्जा इस्माइल। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल। ठीक है, ठक्कर बापा ने मिर्जा इस्माइल के पास पत्र भेजा, जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे, भाई इस प्रकार से परेशान नहीं किया जाना चाहिए और कुछ अब रियायतें दी जानी चाहिए, खूब हो गया है, बहुत टाइम हो गया परेशानियां सहते हुए, सहन करते हुए। तो मिर्जा इस्माइल का भी ध्यान इस ओर खींचा था ठक्कर बापा ने, और भी अपनी तरह से यानी आंदोलन में भूमिका निभाते हैं और जो मीणा जनजाति की हेल्प करते हैं ठक्कर बापा। ठीक है, मिर्जा इस्माइल के नाम से एक जयपुर में रोड भी है, उसको अपन कभी मिर्जा इस्माइल रोड नहीं कहते हैं, पूरे नाम से कभी नहीं बोले हैं, लेकिन किसी को नहीं पता हो तो भाई MI रोड का नाम ही मिर्जा इस्माइल रोड है। तो अजमेरी गेट से जाती है 5 बत्ती साइड, ठीक है, राज मंदिर जो सिनेमा है, या 5 बत्ती, वो रोड है, MI रोड है। MI रोड का पूरा नाम है मिर्जा इस्माइल रोड, थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का भी। और राजस्थान यूनिवर्सिटी वाली जो रोड है वो JLN मार्ग है, जवाहरलाल नेहरू मार्ग। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, मिर्जा इस्माइल रोड। इसको देखिए, JLN मार्ग को सब जानते हैं, लेकिन MI रोड का पूरा नाम बहुत ही कम लोग जानते हैं, इसका नाम है मिर्जा इस्माइल रोड। अब कभी आप जाओ उस साइड तो आप मिर्जा इस्माइल रोड ही नाम लेना उसका। ठीक है, तो यहाँ तक अपन बात कर चुके हैं, जनजातीय आंदोलन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।